बाबा की जय, भरत महाराज की जय, साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बागेश्वर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के रामलीला मैदान में है। वो रामलीला मैदान जहां पर 5 जुलाई को बाबा बागेश्वर धाम का, बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन होने जा रहा है। जिस तरीके से दिन रात उनके शिष्य यहां पर उनके आगमन की तैयारी में जुटे हुए हैं, या फिर बात करें दिन के वो 42 डिग्री तापमान की, जिसके नीचे वो लगातार वहां पर सेवाएं दे रहे हैं, जिससे बाबा के आगमन के भव्य रूप से तैयारियां हो सके। और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के रामलीला मैदान में है। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके से दिन में कड़ी धूप में भी आप लोग लगे हैं, रात के लगभग 12 बज रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या क्या आगे की तैयारियां हैं? आगे की तैयारियां ये कि आज से टेंट लगना शुरू हो चुका है और पूरे श्री बागेश्वर बालाजी धाम शिष्य मंडल दिल्ली को निमंत्रण दिया था और शिष्य मंडल के सैकड़ों साथी बहनें सब यहाँ पर पहुँचे हैं। और आज यही समझा है कि सबने हर रोज़ प्रतिदिन यहाँ 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे अपने कीमती समय के देने हैं, ताकि एक एक जो इस पूरे ग्राउंड में पूरे पंडाल में जो छोटी छोटी भी कंकर है, हमने वो भी उठा उठा करके फेंकनी है। इसको पूरा साफ करना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव भगवान आ रहे हैं, श्री बागेश्वर बालाजी खुद आ रहे हैं। तो किसी भी भगत को कोई भी पैरों में ना चुभे कोई भी चीज़, हमने हर छोटी छोटी चीज़ों की सावधानी रखनी है। इसी विषय में आज चर्चा हुई थी जी। मैं आपको लगातार देख रहा हूँ, दिन रात आप लगे हुए हैं बाबा के आगमन की तैयारियों में। आप रेस्ट ले रहे हैं थोड़ी कि नहीं? रेस्ट जिन पर गुरु मेहरबान है उनके चेले पहलवान है, हम सब पहलवान हैं, हमारे ऊपर गुरु मेहरबान है। तो रेस्ट की ऐसी कोई बात नहीं है, गुरु की शक्ति इतनी बलवान है। और गुरुदेव बीच बीच में फ़ोन के माध्यम से, फिर हम गुरुदेव को यूट्यूब टीवी के माध्यम से देख लेते हैं, तो हमें एनर्जी शक्ति मिल जाती है जी। गुरुदेव से बीच बीच में वार्तालाप हो रही है आपके कि प्रोग्राम को लेकर जिस तरीके से? हाँ, गुरुदेव भगवान से बीच बीच में फ़ोन पर भी बात हो रही है। और परसों भी गुरुदेव दिल्ली आए थे, बेंगलोर जब गए थे कर्नाटका में, तब भी उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद तीनों कार्यक्रम बहुत अच्छे होंगे, भव्य दिव्य होंगे। और गुरुदेव का आशीर्वाद और प्यार हमेशा मिलता है और मिलता रहेगा जी। प्रदीप जी, जैसे जानते हैं कि बाबा की लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लाखों की संख्या में लोग जुटने वाले हैं, आप भी समझ रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन कंट्रोल करना इसको, जिस तरीके से पिछली अभी बिहार में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भीड़ को देखते हुए थोड़ा प्रोग्राम में लेट भी हुआ था, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं? भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तो खुद हनुमान जी सब व्यवस्थाएं करते हैं। आप तो शायद उस भाषा को नहीं समझते होंगे, क्योंकि आप मीडिया के साथी हैं। हमारे जितने शिष्य मंडल के साथी हैं, भगत हैं, वो समझते हैं बागेश्वर बालाजी की जो सेना आती है वो अपने आप कार्य करती है, वो संभल जाती है। हमें यदि संभालने की ज़रूरत है तो जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के नाम से जो लूटने का काम जो कर रहे हैं दिल्ली में, जो उनके नाम से लूट मचाई जो कर रहे हैं, पर्चियां काट रहे हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान 48 घंटे कंटिन्यू चल रहे हैं। ये आपने लूटने का नाम लिया, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि पर्चियां कट रही हैं, आप इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। इसको स्पष्ट मैं ये कर रहा हूँ कि जो धर्म विरोधी लोग होते हैं, जिनका इस कथा से नहीं है, किसी भी धर्म गुरु की, किसी का भी कोई भी धार्मिक आयोजन जो भी होता है, वो लोग उसी में लगते हैं इस काम में। और लोग भावना में आकर के सोचते कि ये आयोजक होगा, लोग सोचते कि ये गुरु जी का खास होगा, लोग सोचते कि ये उस फलानी संस्था का खास होगा, तो वो गुरु जी के नाम से, धाम के नाम से लोग पैसा दे ही देते हैं। और फिर वो पैसा वहाँ तक नहीं पहुँचता, उनसे उनकी कोठियाँ बनती हैं। तो हमने सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को लूटने से भी बचाना है। आपके माध्यम से आपके जितने दर्शक साथी इस खबर को सुन रहे हैं, उन सब से भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि बागेश्वर धाम पूर्णतः निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। गुरुदेव भगवान खुद कहते हैं कि जब तक तन में प्राण है बागेश्वर धाम निःशुल्क रहेगा। आपको यदि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु आपको यदि दाम पर दान देनी है, तो आप बागेश्वर धाम शिष्य मंडल दिल्ली के किसी भी साथी से संपर्क कर सकते हैं। उनको भी नहीं देनी, गुरुदेव भगवान की गाड़ी जहाँ खड़ी होगी वहाँ पर कोई व्यवस्था करेंगे कि हम वहाँ पर लोगों को खड़ा कर दें। जो भी देना है वो गुरुदेव के हाथों में ही दें। कृपया सभी से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है कि लूटने से बचें। किसी को भी पर्ची के ना, ऐसा हमने कोई पर्चियाँ नहीं काट रहे हैं। हम
पूरे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद किसी भी कार्यक्रम की पर्चियाँ नहीं कट रही। कृपया सब सावधान रहे, बार बार यही प्रार्थना आप सबसे जी। तारीख नज़दीक आ रही है, क्या तैयारियां हैं? जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपके यहाँ पहुँचेंगे लोग, क्या संभावना है? लोगों की संभावना ये है कि लोग, जो आप लोग बोलते हैं हम उनको हमारे दिल बोलते हैं, वो हमारे लिए सम्माननीय भगत हैं। हमारे भगत पूरे हिंदुस्तान से, विदेशों से भी भगत आएंगे, और ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई गांव या कोई शहर बचेगा जहां से लोग भगत नहीं आएंगे। और सबके स्वागत के लिए पूरा श्री बागेश्वर बालाजी मंडल दिल्ली पूरा तैयार है जी। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, जिस तरीके से बागेश्वर बाबा का आगमन हो रहा है दिल्ली की सरजमी पर, क्या तैयारियां हैं, कितनी उत्सुकता है? उत्सुकता तो पहले तो आप सबको सीताराम, और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि दिल्ली की कथा का समय नज़दीक आ चुका है और गुरुदेव भगवान का आगमन होने वाला है। गुरुदेव भगवान, क्या बोलूँ कि साक्षात राम भगवान का आगमन होने जा रहा है, और यहाँ बानर सेना तैयार हो गई है जो भगवान जी की सेवा के लिए तैयार खड़े हैं हम। और रही सुविधाओं की बात, तो सभी तरह की सुविधाएं देंगे। पानी की व्यवस्था को देखा जा रहा है, गर्मी को लेकर बारिश की सुविधा भी देखी जा रही है, कुछ बारिश की भी आशंकाएं हैं, बारिश भी आ सकती है। और अन्नपूर्णा की भी, अन्नपूर्णा में सेवा की, पार्किंग की, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं, और आपको स्वास्थ्य को लेके भी सारी सुविधाएं रखी जा रही हैं। इस तरह की सारी सुविधाओं का इंतज़ाम कर कर हम समिति के साथ शिष्य मंडल मिल कर के चल रहा है, और हम चाहते हैं कि दिल्ली के जितने भी पागल, जितने भी बागेश्वर धाम के भक्त हैं, जब यहाँ एकत्रित हों तो उनको हर तरह की सुविधा मुहैया करा सकें। बागेश्वर बाबा की एक झलक के लिए सभी लोग तरसते हैं। अब बागेश्वर बाबा खुद दिल्ली पहुंच रहे हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो सबको सीताराम, और ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात जो ना ईश्वर जो ना ज़मीन पे आ रहा है, और सबके कल्याण के लिए, और वो प्रार्थना करेंगे और सभी कल्याण सुखमय जीवन होगा। बस मेरी यही। मैडम, कैसा लग रहा है, कैसी तैयारियां चल रही हैं? जिस तरीके से अभी कुछ ही दिनों में बाबा बागेश्वर धाम इसी मैदान में होंगे सबके सामने। पहले तो सबको सीताराम और बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। देखिए, यहाँ पे जो अभी कथा पंडाल लगाई गई है, तो बस इसलिए लगाई गई है कि किसी तरह से हम गुरुदेव भगवान के दर्शन कर पाएँ, और इस पुण्य भागी का सब लोग हकदार हैं, और इस पुण्य भाग सबको मिले। सबको ये चाहिए कि उनका दर्शन हो, और सबको उनको प्रसाद रूप में ये मिले कि उनकी भक्ति बढ़े, और बागेश्वर धाम से जितने से ज़्यादा लोग हैं जुड़े, और उनके अंदर जो है, जो कहते हैं बागेश्वर धाम कहाँ है, कैसे जाना है, क्या सारी जानकारी यहाँ मिलेगी। और बाकी व्यवस्था तो आपके सामने है ही। सारे जो शिष्य मंडल है सब एक हैं, सब लोग एक हो जुट हो करके सेवा देंगे, तो ये यहाँ की खास बात है। गुरुदेव आ रहे हैं, दिन रात आप लोग लगे हुए हैं। गुरुदेव के आने के बाद यहाँ का माहौल बिल्कुल बदल जाएगा, कैसी तैयारियाँ? जय सीताराम। गुरुदेव के आने से पहले ही सब है वो तन मन धन से सब लगे हुए, और आज भी है वो भूमि पूजन का कार्यक्रम था, इसमें सब ने आनंद लिया, और आगे भी जो जितना समय पास आ रहा है आनंदमय जीवन नज़र आ रहा है। प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, कोई अतिथि के रूप में आपने किसी को इनवाइट किया हो? या फिर हमने अतिथि के रूप में श्री बागेश्वर बालाजी को, परम पूज्य सदगुरु श्री दादा गुरु जी भगवान को, परम पूज्य सदगुरु श्री सन्यासी बाबा जी को हमने आमंत्रित किया है, और उन सब से हाथ जोड़ करके पूरे शिष्य मंडल की प्रार्थना है कि वो आए। बाकी हमारे मुख्य अतिथि वही है, हमारे मुख्य अतिथि हमारे गुरुदेव भगवान खुद है, उनकी हमने चरणों की सेवा करनी, उसी चरणों की सेवा के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ बागेश्वर धाम शिष्य मंडली दिल्ली के प्रभारी प्रदीप खटकर जी, जिन्होंने हमको इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी। जिस तरीके से इस रामलीला मैदान में 5 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आगमन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में यहाँ पर उनके शिष्य दिन रात जुटे हैं। चाहे वो दिन में 42 डिग्री का टेम्परेचर हो, चाहे रात की वो ठंडी हवाएं हों, सभी के बीच उस कार्यक्रम को 4 चांद लगाने की इनकी पूरी तैयारी है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।